Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi .777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज़ के साथ में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आपके एंजल्स गाइडेंस, एंजल मैसेजेस और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक. Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस. ऑल्सो जिसने भी अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई सजेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit the button like and comment down below and let me know कि how helpful do you find these kind of readings and आप कितना ज़्यादा उन रीडिंग्स से रेजोनेट कर पा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हिट होंगे मैं प्लान करूँगी आप सबके साथ एक लाइव सेशन, जहाँ पे हम लाइव ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, क्वेरीज, उनको गाइडेंस, सारी चीज़ें होने वाली हैं. सो येस, प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Without any further ado, now let's get into the video. Hi Aries, welcome to your weekly reading. जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप के बारे में और आपके करियर और फाइनेंस के बारे में. क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर एरीज. ओके, लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का और करियर और फाइनेंस के लिए आपके लिए कार्ड आया है द सन का. सो मुबारक हो एरीज, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे आए हुए हैं. लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि एरीज इस अपकमिंग वीक में आप अपनी कम्युनिकेशन पे एक कमांड रखने वाले हो. आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, आपकी बहुत ही एक फोकस्ड और जिसे कहते हैं कट थ्रूट एनर्जी रहेगी. आप किसी से घबराएंगे नहीं अपनी बात कहने से या फिर अपने व्यू पॉइंट्स रखने से, अपने ओपिनियंस रखने से. आप बिल्कुल भी जो है परहेज़ नहीं करेंगे, रादर आप जो है बहुत ही फर्मली अपना डिसीजंस लेंगे एंड आप किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं. So you will be very focused and very cutthroat in making your decisions. हो सकता है कि इस अपकमिंग वीक में आपको कोई मेजर डिसीजंस भी लेने पड़ जाएं, जहाँ पे बहुत टाइम से जो है वो डिसीजंस पेंडिंग थे या नहीं हो रहे थे या आपके एक फाइनल वर्डिक्ट पे रुके हुए थे. पॉसिबिलिटी है कि इस अपकमिंग वीक में वो डिसीजंस भी आप लें और बहुत ही फर्मली वो डिसीजंस लें. आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उन चीज़ों में, कोई सेकंड थॉट्स नहीं आएंगे, कोई इन्फ्लुएंशियल एनर्जीज़ नहीं आपको हैम्पर करेंगी. सो हाई चांसेस हैं कि आप जो है अपना एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड योर रिलेशनशिप. वहीं अगर मैं बात करूं आपके करियर और फाइनेंस की, तो उसके लिए कार्ड आया है द सन का और द सन कार्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ आता है और कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है एरीज कि आपकी एनर्जीज़ में, आपके बिहेवियर में, आपकी एनवायरनमेंट में एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा बना हुआ होगा. एक बहुत ही रेडिएंट एनर्जी के साथ जो है आप अपना काम करेंगे. अगेन आई वुड से कि फोकस्ड एनर्जीज़ यहाँ पे रहेंगी. हो सकता है कि आप किसी नए आइडिया को भी जन्म दे रहे हो. कोई नया आइडिया रिलेटेड टू योर करियर जो है आपके सामने आ सकता है या डेवलप हो सकता है इन दिस अपकमिंग वीक. हाई चांसेस हैं कि आप कुछ नया सोच रहे हैं एंड किस तरीके से आप अपना एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं, या एक न्यू वेंचर अगर आप सोच रहे हैं
चाहे वो किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या आप सिंगल हैंडेडली कुछ काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वैसा ही कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इस नए आइडिया को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपके पास कुछ क्रिएटिव करने के लिए इस नए वीक में चांसेस हैं, कुछ इस नए वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप नया काम करें और उस पे जो है खड़े उतरें। एंड योर एनर्जीज, योर एनवायरनमेंट आर फुली सपोर्टिंग यू इन दिस काइंड ऑफ वर्क, सो गो अहेड। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपके लिए आई हुई हैं। आगे अगर हम बात करें आपके गाइडेंस मैसेज की, तो एरीज के लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है? ऑलराइट, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर अगेन। नाउ 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये बात करता है कि किस तरीके से आप हार्ड वर्क करते हुए आ रहे हैं एंड आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से और हार्ड वर्क से जो है आप अपना काम करते हुए चले आ रहे हैं एंड आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारा आपने टाइम और मनी भी इन्वेस्ट किया है अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए। सो फाइनली जो है आपके जो भी मेहनत है वो रंग ला रही है इस अपकमिंग वीक में। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो या नॉन मटीरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हो, वो इस अपकमिंग वीक में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा पुश दे, एक अच्छी आपको ग्रोथ मिले। और ये कार्ड बेसिकली आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको किसी भी तरीके की अननेसेसरी वरीज से बचने की ज़रूरत है एरीज़। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है या चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, सो डिवाइन इज़ टेलिंग यू कि एरीज़ आपको थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है एंड बेवजह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली आपको जो है अपने यू आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी एंड यू नीड टू हैव पेशेंस इन योर लाइफ, बिकॉज समय से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप समय के साथ चलेंगे, ना उससे ज़्यादा आगे ना एकदम पीछे, अगर आप समय के साथ चलेंगे, अपनी चीज़ों को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएंगे, अपने आप पे भरोसा करेंगे, अपने एफ़र्ट्स के ऊपर भरोसा करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो हैं, आपके जो एफ़र्ट्स जो हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगी। यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव एंड पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एंड या ये ऐसी ही बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे आ रही हैं। द ओनली थिंग इज़ रिक्वायर्ड इज़ that you need to be calm, you need to be patient and avoid all kind of unnecessary worries. All right Aries, so overall अगर मैं देखूँ बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे आई हुई हैं। You just need to be focused as you are, I can see that, and just enjoy the fruits of your labor, enjoy this time and all the very best to you. Till next time, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट, डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग्स और आप इससे कितना रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।